अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं जी इस मौजू पर कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों का जो काम है वो नहीं करते, वो और सारे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी हाल ही के अंदर सोशल मीडिया पर एक पिक्चर देखी जिसके अंदर पंजाब पुलिस का एक अहलकार मरीम नवाज साहिबा को उनके पोर्ट्रेट बना के दे रहा है, पेश कर रहा है, और वो खुशी से उसको वसूल कर रही है। मेरा पहला क्वेश्चन उन पंजाब पुलिस वालों से कि भाई साहब, वाकई ये आपका काम है कि पोर्ट्रेट बनाकर देना? आप कब से आप आर्टिस्ट बन गए हैं? और फिर अगर देना भी था तो इसको इतना एनहेंस करने की क्या ज़रूरत थी? ये आपका प्राइवेट था, अगर किसी एक आदमी ने बनाई है, अगर कहकर बनवाई गई है, मैं उस पर बात ही उसी पर चल रही है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मरीम नवाज साहिबा को वो पोर्ट्रेट दिया जा रहा है और वो बखुशी वसूल कर रही हैं उसको। यानी कि किस लिए? मेरा क्वेश्चन ये है कि उन लोगों ने ये काम किस लिए किया? कि खुशनुदी हासिल करने के लिए, या सिर्फ इसलिए कि भाई हमने देखो आपके लिए फोटो से शूट करवा लिया है, आप बता दिया आवाम को कि जी हम आपके साथ हैं, तो अब हमसे कोई काम नहीं करवाना आपने, इसलिए करवाया आपने? शायद हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पर होता भी यही है। देखिए, मैं एक अरसे से बाहर हूँ, मुल्क से बाहर होता हूँ, मैं पाकिस्तान मेरा आना जाना रहता है। यहाँ भी मैंने ऑब्जर्वेशन रहती है, क्योंकि हम लोग कितने ही हम समंदर पार रहते हैं, हमारा दिल धड़कता है पाकिस्तान में। दुख होता है हमें कि देखें दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और पाकिस्तान अभी भी कोई यूँ कहना कि बाबा आदम के ज़माने में ज़िंदा है। लोगों का स्टैंडर्ड ही कोई नहीं है, पता ही कोई नहीं है। वो आप ये देखेंगे हमारे जितने भी सिविल ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, इनका जो काम है ये वो नहीं करते। जिसका काम है अमन व मान कायम करना, उसको पता ही नहीं, दूर दूर से नहीं पता उसको। वो रोजाना स्टेटमेंट देता है, जी हमने इस जमात के साथ ये नहीं किया, हमने उस जमात के साथ ये नहीं किया। भाई आपका तो काम ही नहीं है ये, आपका तो काम तो अमन व मान कायम रखना। जबकि हर रोज़ हमारे मुल्क में कत्ल हो रहे हैं, इज्जत नफ्स लोगों की महफूज नहीं है, चोरियाँ हो रही हैं, लोग रोज़ाना बेरोज़गार होकर सड़कों पर आ रहे हैं। आप करते नहीं हैं वो काम। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मुख्तलिफ लोगों को उठा लेते हो। मुल्क के अंदर एक दहशत फैलाई हुई है आपने, ये आपका काम नहीं था, आप किस काम में लग गए हो? दूसरा, जिसका काम है कीमतें कंट्रोल करना, उससे पूछोगे क्या क्या वाकई मेरा तो काम ही नहीं है? जबकि भाई तो आपकी जॉब यही है, डिस्क्रिप्शन यही है कि आपका काम है कीमतें कंट्रोल करना। नहीं, आप सिर्फ उनसे पैसे लेके चुप हैं। 70 वाली चीज़ 200 में बिकती है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। जिसका काम है टैक्स लगाना, उसको दूर दूर से नहीं पता। यानी कि हमारे जितने भी सिविल ब्यूरोक्रेट से लोग हैं, जिनका काम है मुल्क को चलाना, रन करना, बिल्कुल ज़ीरो है। मुझे पता नहीं कौन ये कहाँ से हमारे मुल्क में एक्चुअली कदर पता नहीं, मैं कहूँगा ये इन्हीं लोगों ने ये कंसेप्ट लाया गया जी, सिविल ब्यूरोक्रेसी जो बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, इसके अंदर जनाब हर कोई पास नहीं हो सकता। भाई आप ज़रा उठा कर देखें लिस्ट, पता ये चलेगा कि जितने भी सिविल ब्यूरोक्रेट हैं ये सिर्फ अपने सगों को ही अंदर लेकर आते हैं, ये और किसी को आने ही नहीं देते। और करते क्या है, हर 4-5 साल के बाद एक आध किसी गरीब का बंदा, बच्ची को या आदमी को, किसी समोसे बनाने वाले को, पकोड़े बनाने वाले को, किसी कारपेंटर के बच्चे को वो चांस दे देते हैं, और वो बेचारा पास कर कर सिविल ब्यूरोक्रेट बन जाता है। और उसको इतना ज़्यादा इन्हेंस कर दिया जाता है मुल्क के अंदर, ताकि लोगों को बताया जाए कि भाई देखो हमारे मुल्क में हर तरफ इक्विवेलेंसी है, इक्वेलिटी है। हमारे यहाँ कोई भी नेपोटिज्म, कोई यानी कि कुछ किसी कोई क्या कहेंगे अब हम इसको, जानिबदारी नहीं है। हम सब, हमारे मुल्क में बेहतरीन चल रहा है। देखो एक गरीब का बच्चा भी हमारे मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेट बन सकता है। सब झूठ है, लोगों को दिखावा दिखाते हैं ये। आप जरा उठाकर देखें, जितने भी सिविल ब्यूरोक्रेट हैं हमारे, हर एक का बाप, भाई, भांजा, भतीजा, बेटा, बेटियां, सबके सब सिविल ब्यूरोक्रेट हैं। ये अपने बच्चों को पैदाइश के टाइम से ही इसी काम पे लगाते हैं और किसी और को आने ही नहीं देते। इनकी अपनी जड़ें इतनी, इनकी अपनी रूट्स हैं इतनी अंदर जा चुके हैं लोग कि किसी और को आने ही नहीं देते। आप जरा खुद गौर करें ना, मैं भी कह रहा हूँ, जिसका काम है कीमतें कंट्रोल करना वो नहीं करता, वो हर फालतू का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चों को अंदर लाना है। वो इस तरह की चीज़ें करता है कि भाई और साहब लोगों को उसने और खुश करना है। जैसे कि मैंने भी आपको बता दिया कि जो साहब जो पुलिस वाले हैं, वो मरीम नवाज साहिबा को वो जो उठाकर पोर्ट्रेट दे रहे हैं, किस लिए दे रहे होंगे? क्योंकि उन्होंने उनसे कोई फायदा निकालना है। क्या पता उनके कोई भाई, भांजा, भतीजा, बेटा, बेटी, किसी का को सिविल ब्यूरोक्रेट बनाना, लगवाना है। वो इस तरह के काम कर कर उनको बताएंगे कि जी हम आपके और भी सारे काम करेंगे, आप बस जो मेरा बेटा भतीजा है जो भी है, आप इसको इधर ऑर्डर कर दें, वो ताकि वो सिविल ब्यूरोक्रेट बने और सारी उम्र आपका खिदमत गुजार रहेगा। तो ये काम हो रहा है हमारे मुल्क में। ठीक है जी। जिसका जो काम है वो नहीं करता, वो हर दूसरा काम करता है, जो काम है वो नहीं करता।
इसीलिए हमारे, और मैं देखें ना, एक आम आदमी जब वो किसी प्राइवेट कंपनी में जाता है, कंपनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती है, अरबों खरबों रुपया कमाती है, बेहतरीन निज़ाम चलता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कहते हैं हम सबसे बेहतरीन है, बेहतरीन इम्तिहान पास कर आए हैं, सब झूठे घोंसले आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये 70-80 साल से ये सिविल ब्यूरोक्रेट लोग जो, और जो बाबू लोग जो हैं, जिनको हम बाबू कहते हैं, ये लोग आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने सगों को ऊपर लाते हैं, 4-5 साल के अंदर किसी एक को, गरीब के बच्चे को ऊपर ले आते हैं, और उसके ऊपर भी पता नहीं कितनी इनकी बैठकें होती होंगी यार, बैठकर ये पता नहीं कितने साहब लोगों को मनाना पड़ता होगा कि जी एक चांस दे, तो ताकि मुल्क में दबदबा रोब रहे हैं हमारा, कि जी देखो सब कुछ बेहतरीन चलता है हमारे मुल्क में। तो देखें जी, ये वो सिचुएशन है जिसकी वजह से हमारे मुल्क के हालात आज तक ठीक नहीं हो रहे, और नहीं होंगे, ये बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा किबला ही गलत है। आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।